लेकिन अंकल, अभी तक डैडी क्यों नहीं आए? क्या बताऊं, आने वाले तो थे। अच्छा तुम घर चलो। क्या हुआ? क्या हुआ? श्याम बाबू बड़े सरकार कार एक्सीडेंट में मारे गए। लाइसेंस दिखाओ। नाम क्या तुम्हारा? सर मेरा नाम मोहन है। सर हम लोग यूथ क्लब के लड़के। सर हम तो पब्लिक को सिखा रहे थे कि जब कभी ऐसी आवाज आए तो अपनी मोटर एक तरफ कर लो। ये काम तुम्हारा नहीं पुलिस का है, समझे? याद रखो ये पहली और आखिरी वार्निंग है। अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो तुम्हें और तुम्हारी यूथ क्लब दोनों को बंद कर दिया जाएगा, समझे? अच्छा मेरा मैं नाम। मी का भूंगा बन रहा है। राइट ओके सर। सर बहुत अच्छा। आओ साहब, बड़े अच्छे मौके पर आए। मैं तो बहुत परेशान हूँ। श्यामलाल जी, मैं आपकी परेशानी ही दूर करने आया। सुप्रीम साहब ने ये केस मेरे सुपुर्द किया है। कुलकर्णी, यस, आप हैं श्यामलाल जी और आप हैं मिस रेखा। आप लोग बैठिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। श्यामलाल जी, ये सब कैसे हो गया? क्या बताऊं साधन, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। रेखा को लेने के लिए एयरपोर्ट पर गया, वापस आया तो लखिया रेखा को ले जाओ। श्यामलाल जी, आपको किसी आदमी पे शुबा है? शुबा? शुबा तो किसी पर नहीं जी, मेरा मतलब है अपने नौकरों में से किसी पर या... श्यामलाल जी, कितने आदमी काम करते हैं आपके यहाँ? जी 3 नौकर हैं, मैं भी बुलाता हूँ। दामो, लखिया, माले। जी जी सरकार। पागल कहीं के, अरे नौकरों से क्या पूछते हो? मुझसे पूछो, बड़े भैया का खून किससे किया सिर्फ मैं जानता हूँ। कोई नहीं जानता, मैं अकेला जानता हूँ। क्या जानते हो रामू भैया? सब कुछ जानता हूँ। ये खून किसने किया है? मैं बताऊं? बताऊं? बता। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये मुझे मार डालेंगे। मैं नहीं मरना चाहता, मैं नहीं मरना चाहता। ये मुझे मार डालेंगे, ये मुझे मार डालेंगे। फिक्र न कीजिए श्यामलाल जी, सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह अपने इन सब नौकरों को मेरे पास भेज दीजिए, मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी बहुत अच्छा, थैंक यू, लेट्स गो। राइट।
सरकार मुझे पुलिस चौकी ना भेजिए। अपने कुटुंब में से कभी कोई वहां नहीं गया। सरकार मैं छोटे सरकार दरवाजा खटखटाओ। छोटे सरकार दरवाजा खोलिए। ये क्या हो रहा है? छोटे सरकार के कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई, लेकिन देखिए ना दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। रामू दरवाजा खोलो। क्या हुआ अंकल? तो समझ में नहीं आता। रामू दरवाजा खोलो। रामू मालिक दरवाजा तोड़ दो। जो हुकुम सरकार। तीन आप लोग कौन हैं? क्यों हैं? कहाँ से आए हैं? क्यों आए हैं? किससे मिलना है? क्यों मिलना है? अगर इस वक्त नहीं आते तो क्या बिगड़ जाता? जी मैं रॉकी हूँ, ये टॉकी है और ये पॉकी। जी नहीं, मैं पॉकी हूँ और ये टॉकी है। ये आदमी का नाम है या किसी फिल्म का? जी आदमी का। तुम लोगों में से आदमी कौन है? जी मैं हूँ, डमी ये दोनों हैं। ठीक है, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। तुम किससे मिलने आए हो? मिस रेखा से। मिस रेखा से। क्या तकलीफ है? तकलीफ? जी हम यूथ क्लब से आए हैं और ये मिस रेखा को देना है। ये क्या है? ये कप है। कप सासर हमारे घर में बहुत हैं। चाचा ये वैसा कप नहीं है। गोल चौड़े चपटे ऊंचे नीचे हर तरह के कप हमने देखे हैं। ये किस तरह का कप है? आप लोग कौन हैं? माता जी हम लोग उल्लू के पट्टे हैं। मोटे भाग चल यहाँ से। मालिक अरे मोटे चुप बात मत। एक गुड़िया को डर
लेकिन पार्टनर तुमने उस औरत को देखा नहीं। अलिफ लैला के जमाने की बुढ़िया मालूम होती है। उस्ताद, जिंदबाद भी अगर दोबारा पैदा होकर आ जाए और उस बुढ़िया को एक नजर देख ले तो समझो उसकी भी छुट्टी। कुछ भी कहो, वो लड़की बहुत अच्छी, उसकी आवाज कितनी प्यारी। पार्टनर, मुझे एक बात का खतरा महसूस हो रहा है। किस बात का? ऐसा लगता है तुम्हें रेखा से मोहब्बत हो गई है। व्हाट, यानी कि प्रेम। और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि अपने क्लब का सबसे पहला वसूल ये है कि मोहब्बत सबसे करो, लेकिन लड़की से नहीं। लेकिन तुम वो इनाम वापस क्यों करोगे? सही मानों में वो इनाम तो तुम्हें को मिलना चाहिए था। मुझे खैराती इनाम नहीं चाहिए। सब तो इस बात पर आता है, कमबख्त ने मुझे एक लेटर भी लिखा है। क्या लिखा है उसने? ले, तू ही पढ़ ले। मिस रेखा, मेरे ख्याल से वो गाने का इनाम आप ही को मिलना चाहिए था, लेकिन क्या करूं, आजकल लोगों का टेस्ट इतना घटिया हो गया है कि फिल्मों में या कहीं भी जहां क्लासिकल गाना शुरू हो गया तो पब्लिक बीड़ी पीने बाहर, और जहां घटिया किस्म का गाना शुरू हुआ तो पब्लिक की रूह खुश मस्का लगाता है। उम्मीद है हम यूथ क्लब वालों की तरफ से आप ये इनाम कबूल फरमाएंगी। फकत मोहन कुमार। इस लेटर से तो पता चलता है कि आदमी शरीफ है। माय फुट, मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो भी क्या याद करेगा। मगर तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? आखिर उस बेचारे ने क्या बुरा लिखा है? अच्छा। कहीं कोई दूसरी बात तो नहीं है? देखा खुर्शीद, मैं तेरे को बोल देती हूँ। अरे तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे बाबा? ऊपर तो देखो। अरे बाप रे, बारिश! मेरी गाड़ी! निकल चलो यहाँ से, 100 मील दूर जाना है। देखी तो कब्रिस्तान में कोई जगह ही नहीं है। अंधेरा बढ़ता जा रहा है और बारिश हो रही है, कमबख्त कुछ दिखाई भी नहीं देता। अच्छा ऐसा करेंगे, वो हमारा पुराना बंगला यहाँ से थोड़ी दूर पर है, जब तक बारिश नहीं रुकती वहीं रुके। हाँ ये ठीक है। मेरे कमरे साफ है? हाँ साफ। अच्छा तुम सबके लिए चाय लेकर आओ, जब तक बारिश रुकेगी हम सब यहीं ठहरेंगे। चलो कम ऑन। बाप रे कितना अंधेरा है। चलो मैं बत्ती जला। अरे ये बत्तियां क्यों जलती है? मानी रेखा, भगवान के लिए उसे मत बुलाओ, मुझे उसकी सूरत देख के डर लगता है, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी। Don't silly, रेखा, मानी। क्या है रेखा दीदी? ये क्या मानी, ये बत्ती क्यों नहीं जल रही? लगता है कोई खंबा गिर गया हो, सब लकड़ी के हैं ना, बड़ी तेज आंधी आई थी। ठहरो मैं लालटेन लेके आता हूँ। Come on girls, अब मत डरो, वो लालटेन आ रही है। अच्छा, जब तक लालटेन आए, मैं थोड़ा आराम कर लूँ। बरसात में हमसे मिले तुमसे मिले हम, बरसात में क्या हुआ? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये
ये देखो। ये देखो कितने सारे जले हुए सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं। देखा, मालूम होता है हमारे यहाँ आने से पहले कोई आया था। ये रीजेंट सिगरेट माली तो नहीं पी सकता। देखा, रुमाल। बिटिया, ये क्या? माली, हमारे आने से पहले इस कमरे में कौन था? ये देखो कितनी जली हुई सिगरेट पड़ी है, और ये रुमाल। राम राम राम। बिटिया, श्याम बाबू से कह देना मैं दिन रात यहाँ अजीब अजीब चीजें देखता हूँ। अजीब चीजें कैसी? हर वक्त लोग यहाँ चलते फिरते दिखाई देते हैं। कौन लोग? कभी कभी बड़े सरकार, कभी छोटे सरकार, क्या कभी कहते हो? ये सब तो मर चुके हैं। मर चुके हैं, लेकिन उनकी आत्मा इस घर की चार दीवारी से बाहर नहीं गई। चुप रहो, ऐसी बेकार बातें मत करो। माली, तुम जाओ, फिर कभी झूठी बातें ना सुनाना। बिटिया, सच मानो या झूठ, पर श्याम बाबू से इतना जरूर कह दे कि मुझे छुट्टी दे दे, वरना छोटे सरकार की तरह मैं भी पागल हो जाऊं। मैं तो यहाँ से चली जाती, लेकिन क्या करूँ, कमबख्त बारिश तो है। माली की बातों में ना आओ, वो तो गधा है। चलो जरा बत्ती ऊंची कर दो। नहीं ठहरो, मैं खुद ही कर लेती। मैं तो दरवाजा बंद करूँ। बाप रे। लोमड़ी की आवाज थी। जंगल है ना, चलो हाथ मुंह धो लेंगे, तब तक मालिक खाना लेके आएगा। ये बत्ती तो कम हो रही है। नहीं, शायद तेल कम होगा। अभी तो देखा है मैंने, तेल बहुत है। फिर रोशनी क्यों कम हो रही है? कम वम नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है। देखो, मैंने कहा था ना रोशनी कम है। मेरा बढ़ता जा रहा है। रेखा, मेरा बढ़ता जा रहा है। रेखा, अब क्या करेंगे? घबराओ मत, मैं अभी माली को बुलाती हूँ। माली! 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 ये क्या? दरवाजा तो उस तरफ से बंद है। ये जरूर किसी की बदमाशी है। अरे ये क्या हो गया? अब क्या करें? भगवान की होश में पलक भी नहीं लता, क्या होगा तुम्हें? लता भूल होश में।
तू? कौन है तू? बोलते क्यों नहीं? क्या चाहते हो? रेखा, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे डैडी और तुम्हारे अंकल का फोन किया। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अब तुम्हारी बारी है, तुम भी मरोगी। मगर क्यों? 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 तुम उधर जाओ और वो मेम साहब को इधर आने दो। क्यों? हम पहला आया, पहला हमारा बारी है। देखो, हमारे साथ जोर से बात मत करो, हम ऑफिस पर है। यूनियन में रिपोर्ट करेंगे तो तुम्हारा बारी उम्र भर तक नहीं आएगा, समझा? चलो उठो, उधर जाओ। अरे मेम साहब तुम आओ, आ जाओ, चलो। थैंक यू। देखो, अब साहब को बोल के पहला काम तुम्हारा करवाएंगे। लेकिन तुम तो तुम मेमता भाई की कोई पहलवान नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है तुम्हारा? लवलीना। लवलीना? यस, तुम हिंदी में बोलो। लवलीना यानी प्यार लेना। दूर से बात करो। दूर से गाली का बहुत अच्छा लगता है, प्यार का नहीं। डार्लिंग। देखो मैम साहब, प्यार बार की बात बाहर क्या करो। हमने तुमको यहाँ मॉडल बनने के लिए बुलाया। तो ये लो, मैं मॉडल बन गई, प्यार के मॉडल। ओ प्यार करी, प्यार करी, ओ प्यार करी। नॉनसेंस, निकल जा बाहर, गेट आउट। व्हाट? लेडी से बात करते हैं माफी? मेरा प्यार का इंसल्ट करता तू? यू बुढ़ा बैचलर, 50 इयर्स ओल्ड हो गया, अभी तक शादी नहीं बनाया, खाली भतीजे को लेके सोसाइटी में घूमता। हाँ, ओह, तो तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, प्लान बना कर आई हो। अफसोस, मैं तो तुम्हारे साथ शादी का प्लान बना के आए। क्या? चलो मेरे साथ टोक्यो, लव इन टोक्यो करेगा। यू बुड्ढा, मैं क्या करूँ ना, मेरे को बुड्ढा मिल गया, मैं क्या करूँ? इस मोटी मैन को तुम
कौन? जी मैं बॉय का मेम मेम का बॉय। मेरा बॉय किधर है? वो जी टिंगू, बॉय! रीजन, तो अपना ख्याल बिल्कुल ठीक निकला। अरे भाई बुड्ढे आने के पहले इस बात चलो यहाँ से। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? बाथरूम से जाएंगे। निकाल इसको। आए? ये क्या? तो क्या वो लड़की नहीं थी? पार्टनर, रेखा अभी तक की नहीं आई। हाँ। यार फोन पर तो उसने यहीं आने के लिए कहा था। पार्टनर, रेखा की गाड़ी। हाँ। अरे हाँ, चलो आओ मेरे साथ। रेखा, ये सब यूथ क्लब के लड़के हैं। अच्छा उस आदमी का कुछ पता चला? हाँ रेखा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता मैं तुमसे कहूँ या ना कहूँ। क्यों, क्या बात है? रेखा, जिस सिगरेट के बारे में तुमने मुझसे कहा था ना, वो सिगरेट तुम्हारे अंकल पीते हैं। ये बिल्कुल झूठ है, सरासर गलत। अव्वल तो मेरे अंकल सिगरेट पीते नहीं, और अगर पी भी ली तो गोल्ड पी। यही तो एक पॉइंट है। घर में एक ब्रांड, ऑफिस में दूसरा ब्रांड। करेक्ट। देखो रेखा, तुम नाराज ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी हिफाजत के लिए अपनों से भी होशियार रहना चाहिए। मैंने तुम्हें भी अपना समझा था, ये मेरी भूल थी। तुम लोग मुझ में और मेरे अंकल में फूट डालना चाहते हो। नहीं रेखा, तुम समझ नहीं रही हो। Shut up! रेखा मेरी बात तो सुनो। रेखा, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं भी चले कहीं दिल। पार्टनर, दुनिया भर की रूह है इस भूत बंगले में है। नहीं ये तेरा ख्याल है। हाँ हाँ चल। अगर रेखा एक बार यहाँ आ जाए तो समझो वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। अंदर कोई है? रेखा का नाम ले रहा है। हाँ। तू जा, मैं यहीं रहता हूँ।
पर तो कोई नहीं। पार्टनर, यहाँ से चले चलो, मुझे बहुत डर लगता है। ये क्लब का नाम खराब करना बनता है? तो क्या अपना खाना खराब करना बनता? क्या बोलो? सॉरी सॉरी। चल। तू क्यों हंस रहा है? तेरी टोपी का, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, तेरी टोपी कहाँ है? अंदर कुछ है। मेरे में कुछ है। निकल। टॉकी, अब क्या करें? यहाँ से भाग चलो। नहीं, ऊपर का हिस्सा तो देख ही लिया है। जब यहाँ आए हैं तो नीचे का हिस्सा भी देख ही लो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देखूंगा। मैं किसी कोने में जाके बैठ जाता हूँ, तुम देख लो। इस बंगले में सचमुच कोई है? जी 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 जी, अब तक मुझे समझा रहे थे, अब खुद डर रहे हो। ये गलत बात है, ये गलत बात है। क्या आपने यूथ क्लब के नाम खराब करना है? नहीं, अपना खाना खराब करना है। पार्टनर, मैं किसी भूत से नहीं डरता। मैं इस घर की एक एक चीज देखना चाहता हूं। आओ मेरे साथ, आओ। ये किताब पकड़ो, अब आओ, पकड़ना। यहाँ पे कौन है? आओ।
मरेगा जी, मरेगा जी, मरेगा जी, मरेगा जी। तुम नहीं पहचानोगे शामू, नहीं पहचानोगे। इतने से बच्चे थे तुम। मैं पहचानती हूँ। मैं 50 साल पुरानी कहानी इन बूढ़ी आंखों के सामने ऐसे है जैसे कल की बात। वो देखो, ये वही तस्वीर है ना? वही। जानते हो कौन है ये? ये मेरे चचा और चची की तस्वीर है। कहाँ है वो? चचा बेचारे कत्ल कर दिए गए और चची को खूनी न जाने कहाँ लेकर चले गए। उनकी लाश भी नहीं मिली। उनकी लाश क्यों नहीं मिली ये मैं जानती हूँ। मैं तो बताइए। इसलिए कि वो लाश अपने कंधों पर जिंदगी का बोझ लाद के भटकती रही, और इसलिए कि वो लाश अब तक जिंदा चाची। उस खूनी ने मेरी आंखों के सामने मेरे पति, मेरे देवता के खून से होली खेली और मेरे की छोटी निशानी मेरे बच्चे को मार से झपटा। इतने जाने ममता के शरीर में न जाने कहाँ से शक्ति आ गई। मैं मेरे बच्चे की जान बचा के भागी। तब तो आप बता सकती हैं कि खूनी कौन था। कुंदनलाल। मेरे पिताजी? पिताजी नहीं, राक्षस का राक्षस, अपने सगे भाई का खून पीने वाला राक्षस। आपकी मुसीबत भरी कहानी सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, और सबसे ज्यादा रंज की बात यह है कि मेरे ही पिता के हाथों आपको और आपके मासूम को। हाँ, उस बच्चे का क्या हुआ? अरे पूछो उसने क्या किया।
अपने बाप का बदला लेने के लिए कैसा भयानक खेल खेला। उसने तुम्हारे दोनों भाइयों का खून किया और तुम और रेखा दोनों को मौत के घाट उतारने की ताक में बैठा। लेकिन आपका बेटा है कहाँ? घबराइए नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब वो भाग नहीं सकेगा। मैंने उस कमरे में बंद कर दिया है उसे। आइए मेरे साथ आइए। माँ, मैं यही हूँ माँ। इन पुलिस वालों से कह दे कि चले जाए यहाँ से। इंतकाम की आग मेरे सीने में भड़क रही है। इन सबको मैं जलाकर खाक कर दूंगा। माँ, साथ के बच्चों को मारना कोई पाप नहीं। इनसे कह दे माँ चले जाए यहाँ से, वरना मैं मोहन को गोली मार दूंगा। मेरे लाल नहीं, अब ऐसा पाप नहीं करना मेरे बच्चे, अब ऐसा पाप नहीं करना मेरे लाल। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।